हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। बात करेंगे पेपर वन के 100 सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको रिवीजन करके जाने हैं, और ये लिस्ट आप लोगों के बहुत काम आने वाली है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अपने रिवीजन में चेक पॉइंट्स बनाना चाहते हैं कि मेरा ये टॉपिक हो गया है। पिछले 3 से 4 सालों के पेपर्स के बेसिस पे हमने ये लिस्ट बनाई है, बड़ी मेहनत से बनी है। आई होप कि आपको पसंद आएगी वीडियो, और अगर पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो कि बड़ा ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ 2021 की एक सीरीज़ हम कर रहे हैं पेपर वन की अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चेकआउट ज़रूर करिएगा। कॉमर्स और पेपर वन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, नए बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज़, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस और पूरे कंप्लीट बैच कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें अभी हमारा टॉपर्स बैच चल रहा है और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। SGRYT कोड के साथ। ये आपके सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस रहेंगे 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के। ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप इफेक्टिव मैनर में सीरियल वाइज तैयारी कर सकें, क्योंकि रोज़ जो है 11 बजे और शाम को 6 बजे प्लस की क्लास आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट टॉपिक्स की। इस 100 टॉपिक की लिस्ट में पेपर वन की MLT, ULT, RLT जो पिछले 2-3 सालों से रिपीटेडली आप देख रहे हो, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पेपर में आ रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग की थ्योरीज में पियागे की थ्योरी बहुत पूछी जाती है, कंडीशनिंग, काउंटर कंडीशनिंग की थ्योरी बहुत पूछी जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि जैसे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, लेविगॉस्की की थ्योरी है। ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में जो 7 तरह के इवैल्यूएशन के टाइप्स मैंने लगा रखे हैं, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप प्लेलिस्ट की साइड जाइए तो आपको ये ज़्यादातर टॉपिक तो मेरे यूट्यूब पे कराए हुए मिल जाएंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहाँ आप सर्च कर सकते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। तो देखिए, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में मैंने आपको यूट्यूब पे ही करवा रखा है वीडियो। इप्सैटिव हो गया, नॉर्मेटिव हो गया, समेटिव हो गया। उसके अलावा जो है क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये इवैल्यूएशन के टाइप सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा फिलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन पूछी जाती है। की एंड हेल्पफुल बिहेवियर का क्वेश्चन पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जो हम अक्सर देखते हैं कि पेपर में अभी भी आने की पूरी संभावना है, और इवन जुलाई वाले पेपर में आया भी है। पेडागोजी, एंड्रागोजी, हेटागोजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, स्पेशली ब्लूम में और कॉग्निटिव वाला पार्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। गैगने का 9 लेवल ऑफ लर्निंग जो है, ये मैंने अभी यूट्यूब पे आपको 30 मिनट का एक लाइव लेके करवाया था। एरिक्सन भी करवाया था, गैगने भी करवाया था, और एक डेविड ऑसवेल भी करवाया था, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। कॉप का लर्निंग स्टाइल ये पेपर में आएगा, या पिछली बार भी एक्सपीरियंसेस साइकिल आई थी, आपको याद होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूरिस्टिक, जो कि एक नई डोमेन है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं, ये करके जाइए। एडल्ट एडोलसेंट लर्नर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत लंबे समय से ये टॉपिक चला आ रहा है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। बिहेवियरिज्म, कंडीशनिंग, मैंने रिसेंटली फ्री क्लास ली थी एक बिहेवियरिज्म पे, आपको याद होगा। रेडिकल बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरल बिहेवियरिज्म, काउंटर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके नियम बताए थे, तो ये पेपर में आ सकता है। NEP 2020 जो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन, हॉलिस्टिक एजुकेशन, ये करके चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रेगमेटिज्म, पैरेललिज्म, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, तो ये करके जाइए। उसके बाद बात आती है सैम्पलिंग की। रिसर्च में तो हमेशा क्वेश्चन रहता है सैम्पलिंग से, जाकि आप प्रोबेबिलिटी के, नॉन प्रोबेबिलिटी के सारे टाइप्स को अच्छे से करके जाइए। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन, और टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पिछली बार भी आया था, और कुछ नई टाइप्स भी आई थी हमेशा जो आती है उसके अलावा, कि स्प्लिट वाली, इंटरेटर के अलावा कि एक्जॉटिक आ गई, वो भी मैंने यूट्यूब पे आपको यहाँ करवा रखी है, आपको सब लेसन मिल जाएंगे। रिसर्च एथिक्स, वनरेबिलिटी जो है, इसका क्वेश्चन आता है कि रिसर्च एथिक्स में वनरेबिलिटी कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है। मल्टीपल ऑप्शंस में स्क्यूनेस का क्वेश्चन आता है। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म से क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ वेरिएबल्स में मैंने रिसेंटली एक जुलाई में क्लास ली थी, 9 जुलाई के इसी साल के पेपर से पहले, तो वो आ गया था जब मैंने आपको एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस और कन्फाउंडिंग, ये सब वेरिएबल्स पढ़ाए थे, तो वो क्लास भी आप कर सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली आया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ये ज़्यादातर पेपर में जो है आप खुद देखते हैं, एक्सपोज फैक्टो या फिर एक्शन रिसर्च पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक बात ज़रूर यहाँ पे ध्यान रख के चलेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के सारे टाइप्स, पोस्ट स्टडी या प्री पोस्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कंप्लीट करके जाइएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। वन टेल हाइपोथेसिस, टू टेल हाइपोथेसिस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट के ऊपर। हाइपोथेसिस टेस्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुवा, काई स्क्वायर, या फिर टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इनके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर कोरिलेशनल रिसर्च अच्छे से करके जाइए। इसका लॉन्गिट्यूडनल और वन शॉट वाला जो एस्पेक्ट है वो अच्छे से करके जाइए, जिसमें कि हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस देखते हैं या फिर वन शॉट एनालिसिस भी देखते हैं, जो
रिसर्च प्रोसेस है, इसमें हमेशा प्रॉब्लम से लेके रिपोर्टिंग तक का ही एक जनरल क्वेश्चन बहुत बार आता है। कई मल्टीपल स्टेप्स में अलग-अलग तरीके से इसको पूछ लिया जाता है। ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे ये जो मैं जितने बता रहा हूँ, ये सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएँगे। बस आप प्लेलिस्ट चेक करना, आपको ये सारे वीडियोज़ जो है और इवन 2 कोर्सेज़ जो इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीज़निंग के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर करके जाना है यहाँ से यूट्यूब से। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। साइटेशन के स्टाइल पूछे जा सकते हैं, एमएलए, शिकागो, ये ज़्यादातर आती है, एपीए, ये अच्छे से करके जाइए। देन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स में कि वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, कोजेंट क्या है, अनकोजेंट क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो ये अच्छे से टॉपिक करके जाइए। ये सब तो आपको खैर लॉजिकल रीजनिंग पूरा कोर्स करवा रखा है यूट्यूब पे, तो आपको सब मिल जाएगा। 8 क्लासेस में पूरा कोर्स खत्म है, इंडियन लॉजिक भी 8 क्लास में पूरा कोर्स खत्म है, तो वहाँ से कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स में स्पेशली इससे जुड़ के आजकल इलिसिट मेजर माइनर की फैलेसीज को भी जोड़ दिया जाता है। मल्टीपल टॉपिक्स, कन्वर्जन ऑफ वर्जन या कॉन्ट्रापोजिशन, इससे जोड़ दिए जाते हैं। लॉजिकल फैलेसीज अच्छे से करके जाइए। मैंने रिसेंटली फैलेसी की एक फ्री क्लास दी है, जहाँ पे मैंने आपको लगभग हर उस टाइप की फैलेसीज कराई हैं जो एक्सीडेंटल है, एग्जिस्टेंशियल है। इन सब टाइप्स की फैलेसीज ज़्यादा आती है पेपर में, तो वो अनअकैडमी की फ्री क्लास है, जो आपको टेलीग्राम में सर्च करोगे जाके ग्रुप में, तो उसमें आपको मिल जाएगी। मूड एंड फिगर्स अच्छे से करके जाइए। यहाँ पे मूड या फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अनकंडीशनली वैलिड, कंडीशनली वैलिड बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप ऑफ डेफिनेशंस करके जाइए। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव डेफिनेशन, लेक्सिकल डेफिनेशन, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन और एनालॉगी डेफिनेशन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आज के समय में। आर्गुमेंट, प्रीमाइसिस, कंक्लूजन, इंप्लीकेशन, प्रपोजिशन, इनके अर्थ क्या होते हैं, क्या मीनिंग होते हैं, जैसे प्रपोजिशन टू बी ट्रू और फॉल्स, ट्रूथ बैरियर कहलाती है, क्वेश्चन बहुत आ रहा है। मैथमेटिकल में सीरीज़ के क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए। डायरेक्शन टेस्ट अच्छे से करके जाइए। क्लॉक अच्छे से करके जाइए। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो है वो हमको आनी चाहिए, ये पेपर में क्वेश्चन हमेशा आता है। प्रमाण से क्वेश्चन आएगा और हेतुभाषा से क्वेश्चन आएगा, ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर कर लें। मैंने पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण आपको लॉजिकल ये इंडियन लॉजिक के कोर्स में क्लास 1 में करवा रखा है, यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में देखिए। तो पहला लेक्चर और लास्ट लेक्चर हेतुभाषा वाला ज़रूर करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। टाइप ऑफ प्रत्यक्ष बहुत तरह के होते हैं, लौकिक, अलौकिक, या जितने भी नीति या नीति से टाइप से जो निकल के आते हैं वो पूरा करिए। अनुमान जो है उसमें व्यक्ति का पूरा पाठ करिए। न्याय विशेष का, सांख्या, योगा, मीमांसा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। न्याय विशेष का ज़्यादा बनता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म तक करवा रखा है, तो ये अच्छे से करके जाइएगा। रेशो, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट और क्लॉक, ये टॉपिक्स पे आपकी पकड़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेशो, परसेंटेज, एवरेज आपको हेल्प करेंगे डीआई के अंदर टोटली। ऐसे डीआई के क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करके जाना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस करके जाना। टाइम एंड डिस्टेंस जो है उसके कुछ सवाल कर लेना। क्लॉक का क्वेश्चन ज़्यादातर डायरेक्शन टेस्ट के साथ मिलके बनता है, बट अलग से भी आए तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपको सारे करके जाने हैं, लीनियर के, या फिर जैसे एरिस्टोटल पढ़ के जाना है, लास्टवेल पढ़ के जाना है, बर्लो मॉडल पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जो है शेनॉन वीवर हो गया, जितने भी आपको नए मॉडल्स भी करवा रखे हैं। लर्नर टीचर, क्लासरूम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो उस पर अगर कुछ पढ़ के जा सकते हैं ज़रूर जाइए। बैरियर्स ज़रूर आते हैं एक क्वेश्चन हमेशा, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से। वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके टाइप्स क्या हैं, जैसे काइनेसिस पे, हैप्टिक्स पे, जो है फोनेटिक्स से, इससे क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा कुछ ऐसी टर्म्स है जो आ जाती हैं पेपर में, तो उनके बारे में मैंने आपको कई टर्म्स के लेक्चर ले रखे हैं। तो इसमें कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जेस्चर्स क्या होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आई कॉन्टैक्ट, साउंड इफेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंसेंट इशूज, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, कॉन्ग्रुएंस, कंक्रीटनेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कॉनोटेटिव, डोनेटेटिव डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंटर कम्युनिकेशन पे जो डिफरेंस मैंने आपको यूट्यूब पे भी करवा रखा है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, उसको हम बहुत जनरल मानते हैं लेकिन उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एल्बर्ट मेहरबान का जो 73855 का रूल है, ये पढ़ के जाइए। अब आईसीटी में क्या करके जाना है, तो एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़िए, बिकॉज यहाँ से चीज़ें आएंगी, जैसे पीडीएफ हो गया या रैम रोम, इस तरह की जो छोटे छोटे आपके यूएसबी, ये सब जो है पूछे जाते हैं, तो एक नादी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी। बेसिक क्या है, इंटरनेट और ईमेलिंग के, मेमोरी हायरार्की में केबी से लेके जो है योटाबाइट तक का स्ट्रक्चर हो गया और उसको अरेंज करना हो गया, उसमें पावर कैसे लगाते हैं, सब चीज़ें भी समझाई गई हैं। लास्ट के कुछ सेशन अभी जो हो रहे हैं उनको ज़रूर जो है आप करना, क्योंकि यही सब चीज़ें मैं दोबारा आप लोगों को धीरे धीरे रिवाइज करवाने वाला हूँ। एनिमी आईसीटी जो है उसके कैंपेन सारे पढ़ के जाइए, स्पेशली ई यंत्रा बहुत आता है, इन्फ्लिमनेट बहुत आता है, शोधगंगा बहुत आता है, टॉक टू द टीचर, ई विद्वान, ये ऐसे कैंपेन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वायरस, मालवेयर, ट्रोजन्स, या जितने भी ये आपके वायरसेस वाले पार्ट हैं, ये अच्छे से पढ़ के जाइए। इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी वायरस पे बनता है, कभी मालवेयर पे बनता है, कभी वॉर्म पे बनता है, तो आपने देखा होगा ये काफ़ी सारे जो है इस पे सवाल बनते हैं। बाइनरी और कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्योंकि बाइनरी हमेशा से आता है, 3-4 साल से ये हम देखते हैं क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस पे आजकल हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे और इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आता है। ये सब क्लासेस मेरी
पूरी अनअकैडमी में मिल जाएगी आपको। अभी मैं वीडियो क्लास में बताता हूँ, ये पीडीएफ में मैंने जहाँ पे सारी एक साथ लगा रखी हैं। उसके बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल, नेटवर्क मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के जाइए। जैसे नेटवर्क मैकेनिज्म कम्युनिकेशन में होता है, वैसे ही आईसीटी में भी होता है। तो स्टार नेटवर्क कैसे बनता है, ऑल चैनल नेटवर्क कैसे बनता है, मैश कैसे बनता है, या लैन मैन वैन, ये सारे जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लाइन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये क्या नाम है, वाइड एरिया नेटवर्क, इस पर क्वेश्चन आता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के डिफरेंसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो 6 लेयर्स हैं वो बताना, और उसमें भी क्वेश्चन जो है अक्सर रहता है। पीपल एंड एनवायरनमेंट में एसडीजी गोल्स, एमडीजी गोल्स अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएगा, डिटेल में आएगा, गोल नंबर के साथ आता है। और इवन गोल नंबर के साथ और डिटेल में भी, जैसे 4.1, तो एजुकेशन के अलग अलग गोल आते हैं, वो पढ़ के जाइए अच्छे से। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट है, उसमें पोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट है, ये पढ़ के जाइए। पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स पे, वाटर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है। एयर एंड सॉइल पे ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे। नॉइज ऑफ वाटर पे तो मेरी ये क्लासें ली हुई हैं, पीपल एनवायरनमेंट की जो 15 फ्री क्लासेस हैं अकेडमी पे ली हुई, इनको जरूर करिए। में सारा इंक्लूडेड है, सारा कंक्लूडेड है, उसमें सब नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, वाटर पोल्यूशन पे, सॉइल पे, नॉइज पे और एयर पे। तो ये अच्छे से पढ़ के जाइए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओवरऑल नेचुरल हैजार्ड मिटिगेशन पे, अर्थक्वेक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, या आप देखते हैं हरिकेन्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ विंड पावर पे या कैपेसिटी पे, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आईएसए हमारा जो सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था पिछली बार। पेरिस एग्रीमेंट पे क्वेश्चन हमेशा से आते हैं, इस बार भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, उसकी एमिशन क्या है, कैसे हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है लीड का, मर्क्यूरी का, ये सब क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद एजुकेशन कैसी थी एंशिएंट इंडिया में, हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आता है। एंशिएंट इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा तक्षशिला, उन पे क्वेश्चन आ सकता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में और प्री इंडिपेंडेंस में कौन कौन सी कमिटीज़ रही हैं, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। कभी जैसे सार्जेंट रिपोर्ट आ गई, कभी हार्ट ऑफ कमीशन आ गया, कभी जो है हंटर कमीशन आ गया, मैक्यूले मिनट्स आ गए। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कोठारी कमीशन पे, मुदलेर कमीशन पे, 60 ईयर पॉलिसी पे, 86 पॉलिसी पे, संपूर्णानंद जी की पॉलिसी पे, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। स्वयं प्रभा एमओसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन यूरोपियन पे भी पूछे जाते हैं, ट्राइबियम क्वाड्रियम जो मैं आपको रिसेंटली करवा रहा था। टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन पे, फिर वैल्यू एजुकेशन पे सवाल आते हैं। आजकल इंस्टीट्यूशंस और उनकी क्या इंटरेक्शंस हैं, इस पे सवाल बनते हैं। फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इवन जो डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड है उस पर डीईबी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एआरआईए एनआईआरएफ रैंकिंग के रिवीजन करके जाइए, पैरामीटर्स पढ़ के जाइए। आपको लगा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली मेरी खुद की सांस फूल रही है सब बताते हुए। और सोचिए कि मैंने इस लिस्ट को जब बनाया होगा तो मुझे कम से कम इसे बनाने में 7 दिन लगे हैं। आई होप कि ये एफर्ट आपके काम आए। इसे शेयर करिएगा हो सके तो किसी एक दो बच्चे के साथ एटलीस्ट, कम से कम जिन्हें आप जानते हो, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो स्कीम्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 32 स्कीम्स करा रखी हैं 16 वीडियो में, आपको नोटिफिकेशन में प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। श्रेयस, ध्रुव, निष्ठा, इम्प्रेस, सर्व शिक्षा अभियान, रूसा, स्वयं, ज्ञान, इम्प्रिंट, सक्षम, ये सबसे ज़्यादा आती हैं। सीबीएसई, एआईसीटी, ऐसी बॉडीज़ को पढ़ के जाइए। फिर कन्वर्जन, ऑवर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन, ये एलआर का टॉपिक है, पढ़ के जाइए। कैब के बारे में पढ़ के जाइए, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रही थी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के साथ मिलकर यूजीसी के टाइम भी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा रिपोर्टिंग जो है वो पढ़नी है। रिपोर्टिंग में रिसर्च में बड़े सवाल आते हैं। आरसी में मैंने अभी कल ही आपको लोगों को बताया था कि आरसी में स्क्रॉल बहुत करना पड़ता है। उससे बचने के लिए जैसे मैं क्लासेस में आपको आरसी कराता हूँ कि आरसी के हमेशा नोट्स ले लें जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं। डीआई में हमेशा 5 क्वेश्चन एक तरीके के नहीं होते हैं। कोशिश करें कि 3 क्वेश्चन जो है उसमें से बहुत ईजी होते हैं, वो आइडेंटिफाई करके वो निकालने की कोशिश करें। हार ना माने, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने डीआई आपको समझा रखा है फ्री क्लासेस में, पेड क्लासेस में। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें कि 1 घंटा पेपर 1 को दें और जो है 120 मिनट आप दें अपने पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस को। इस तरीके से टाइम बांटें। मेरी कल एक अनअकैडमी पे क्लास हुई थी, आप देख सकते हैं, कम्युनिटी टैब में मैंने शेयर कर रखी है। उसमें मैंने सब चीज़ों के बारे में बात की है, ये जो जितनी भी रिवीजन टिप्स हैं और जो है जो आप लोगों को पेपर से लास्ट मिनट पहले, तैयारी से पहले चीज़ें करनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बात कर रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। मेरी तरफ से ये लिस्ट है आपके लिए, जिसमें आप टिक लगाते रहिए। टेलीग्राम के आपको जो है कोशिश करेंगे कि ये लिस्ट प्रोवाइड कर दें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। और आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, मेरे साथ ही पढ़े होंगे। और प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें ये बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए इस वीडियो को, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप SCR एजुकेशन में जाइए और ये फ्री क्लास की कंप्लीट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सभी लेसन उनकी फ्री क्लासेस अवेलेबल है अकेडमी की, और या फिर यूट्यूब पे पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट में से। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। बड़ी मेहनत लगी इसे बनाने में, कंपाइल करने में, इकट्ठा करने में, फिर रिफाइन करने में कि क्या डालना है क्या नहीं डालना। एंड आई होप इसमें से बड़े सारे टॉपिक आपके पेपर में आए। ज़रूर मुझे बताइएगा।
थैंक यू सो मच। आज 23 तारीख को 10 बजे रात को क्लास है अनअकैडमी के यूट्यूब लाइव पे, उसे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे पेपर का। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय।